हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो यही सोच के आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक, कल हमने क्या करा था पहले वो देखते हैं। हमने करा था कल क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जैसे आरबीआई जो है कंट्रोल करके रखता है क्रेडिट क्रिएशन को एक इकोनॉमी में। ठीक है, हमने क्या करे थे, हमने 6 पॉइंट्स करे थे, जिसमें क्या था हमारा बैंक रेट, हमारा रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, हमारा LRR करा था, SLR करा था एंड CRR करा था। SLR एक आपका जो डिपॉजिट होती है उसका कुछ परसेंटेज हमें रिजर्व रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं हमारा LRR, दैट इज लीगल रिजर्व रेशो। ठीक है, रिजर्व मतलब आपको बचा के रखना है, छुपा के रखना है, इतना आप रखो अपने पास। ठीक है, फिर हमारा है हम SLR मतलब जो आपने LRR मतलब जो रिजर्व आपने रखा है उसका कुछ पोर्शन जो है कमर्शियल बैंक ना रख के आरबीआई के पास सिक्योर रखा जाएगा। ठीक है, उसको बोलेंगे SLR। CRR बोला जाता है कि जो आपका LLR है, सॉरी LRR है, उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है आपका SLR निकालने के बाद वो पोर्शन जो है कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। ठीक है, फिर हमारा था बैंक रेट। बैंक रेट जो होता है उस केस में होता है जब कमर्शियल बैंक बोरो करता है आपके, बोरो करता है पैसे, किससे, आरबीआई से पैसे करता है, अर्जेंसी में करता है, इमरजेंसी में करता है, कुछ उसको एकदम नीड आ गई है इसलिए वो यूज़ करता है। एंड रिमेंबर वन थिंग कि बैंक रेट का जो इंटरेस्ट होता है, जो रेट्स होते हैं उसके हायर रेट होते हैं, ज़्यादा रेट होते हैं, क्योंकि उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करी जाती। ठीक है, आपने रेपो रेट करा था, रेपो रेट में हमने देखा था कि भाई आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होते हैं, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल तक की बोरोइंग होती है। ठीक है, एंड आपका जो है इसमें रेट एज कंपेयर टू आपका एज कंपेयर टू आपका बैंक रेट, आपका जो रेट है वो कम होता है। ठीक है, अगर बैंक रेट आपका 10 है, 12 है, तो आपका रेपो रेट जो है 8 होगा, 6 होगा, 7 होगा। ठीक है, फिर हमने करा था ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में हमने करा था कि आरबीआई जो है इन्फ्लेशन के टाइम सेल कर देती है सिक्योरिटीज़ को, और डिफ्लेशन होता है जब जो है बाय कर लेती है सिक्योरिटीज को। सिक्योरिटी एवरीबडी नो, लाइक NSE हो गया, आपका शेयर्स हो गया, आपका डिबेंचर्स हो गया, लाइक दैट वो आपका जो है आरबीआई खरीदता बेचता रहता है। मंदी आती है तो खरीद लेता है, और तेज़ी आती है मार्केट में, लाइक इन्फ्लेशन, महंगाई हो रही है तो आपका बेच देता है, क्योंकि वहाँ से उसको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब हम करने वाले हैं क्वालिटेटिव मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। देखो, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला पॉइंट है दैट इज योर मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो, यहाँ पे हम करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब किसी ने ये कभी किसी के फादर ने लोन लिया हो, या किसी के नोन में, अगर किसी के फादर ने या किसी के नोन में अगर किसी ने लोन लिया हो, तो वो बोलते हैं ना कि भाई मेरे को तो अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा, या गाड़ी गिरवी रखनी पड़ेगी, या ज्वेलरी रखनी पड़ेगी, या अगर वो शेयर मार्केट में है तो उसको अपनी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। इट मीन्स वो उसको देता है कि भाई आप जो है इन केस अगर मैं पे नहीं कर पाऊँ तो आप इसको सेल करके एंड देन यू कैन फुलफिल योर पेमेंट, फुलफिल योर आपके जितना भी बैलेंस है उस चीज को। ठीक है, सपोज यहाँ पे कैमरामैन जल्दी फोकस करो। श्यामा को कुछ अर्जेंसी आ गई, चलो उसने एजुकेशन लोन लेना था, और वहाँ पे उसने क्या है अपना 10 लाख रुपए का लोन ले लिया उसने। ठीक है, कुछ उसके पास थे, कुछ उसने यहाँ वहाँ से अरेंज कर लिए, एंड देन नाउ ही इज आस्किंग फॉर 10 लाख फ्रॉम देना बैंक। देना बैंक कौन सा बैंक था, बीडे वाला। ठीक है, तारक मेहता लोअर्स कैन रिलेट विद इट। देना बैंक, बीडे वाला बैंक। ठीक है, तो 10 लाख रुपए उसने जो है आप शाम जो है श्यामा वो जाता है एंड ही आस्क फॉर 10 लाख रुपए। अब वहाँ का मैनेजर पूछेगा कि भाई क्या आप गिरवी रखोगे, क्यों चाहिए,
तो उसने बता दिया पर्पस कि भाई मेरे को तो एजुकेशन लोन चाहिए एंड गिरवी रखने के लिए काम करो, मेरे पास है ना मेरे पास पड़े हैं, हाँ मेरे पास एक घर है, ठीक है, ये एक घर है बहुत प्यारा सा, ठीक है, यहाँ पे 2 कमरे हैं, ये छत है, ये टेरेस है, यहाँ पे गार्डन है, ठीक है। तो ये जो है ये उसका घर है एंड ये है 50 गज का, फुल्ली फर्निश्ड है, 50 गज, ठीक है, 50 रुपये को ले लिया, 50 गज का ये घर है, ठीक है। और वो उसकी वैल्यू, अगर उसकी मार्केट वैल्यू देखी जाए तो उसकी मार्केट वैल्यू है 15 लाख, ठीक है, कितनी है 15 है। तो व्हाट मार्जिन रिक्वायरमेंट सेज, तो यहाँ पे ना श्यामा बोलता है कि भाई मेरे को, मैं तो तेरे को ज़्यादा के दे रहा हूँ, 15 लाख के दे रहा हूँ। तो देना बैंक का जो मैनेजर है, ठीक है, पप्पू, हमने सोचा था ना पप्पू, तो पप्पू बोलता है कि भाई साहब आपको देना ही पड़ेगा, ये नहीं है कि अगर आपका 10 लाख का लोन है तो आप सिर्फ 10 ही लाख दोगे, नहीं, बोलता है कि कुछ मार्जिन हम अपने पास भी रखते हैं। तो यहाँ पे अगर 15 लाख का है तो हम आपको 10 लाख प्रोवाइड करेंगे, ये नहीं होता कि आपकी 10 लाख की सिक्योरिटी है तो हम आपको 10 लाख ही देंगे, नहीं, हम उसका 80% या फिर 70% आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, या फिर 60% डिपेंडिंग ऑन द बैंक कि उसकी वो कितनी है, मार्जिन रिक्वायरमेंट वो कितना रखते हैं। और जो वो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है ना, वो बैंक जो है वो प्रोवाइड नहीं करता, वो बैंक जो है नहीं देता आपको, क्योंकि आप बाय नहीं, आप सेल नहीं कर रहे, आप सिंपली उसको कोलेट्रल दे रहे हो। कोलेट्रल में कभी भी जो आपकी कोलेट्रल की वैल्यू है वो पूरी नहीं मिलती है, ठीक है, उससे कुछ अमाउंट कम होकर मिलती है एंड उतना आपको प्रोवाइड करा जाता है। और जो डिफरेंस रहेगा लाइक 10 एंड 15 में जो ये 5 लाख का डिफरेंस है उसे बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मैं आपको स्टेटमेंट भी बोलूँगी एंड देन आप समझ लेना उस बात को, ठीक है। तो इट सेज मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर फॉर लोन, करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी 15 लाख, ठीक है, जो हमने लोन के लिए ऑफर करी है, एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, कितना लोन ग्रांट करा है 10 लाख, तो डिफरेंस कितना आ गया 5 लाख एंड दिस इज योर मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, ओके। इसमें ये भी बोला गया है कि द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द लोअर्ड इन केस द फ्लो ऑफ क्रेडिट इज टू बी इंक्रीज, ऑफन द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज केप्ट हाई फॉर फ्लक्चुएटिंग दैट इज ट्रेडिंग एक्टिविटी। मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑब्वियस है कि क्या पता कल को कुछ हो जाए उस एरिया में एंड इसकी वैल्यू जो है डाउन आ जाए और ये भी डिफ़ॉल्ट कर दे, डिफ़ॉल्ट मतलब ये पेमेंट ना कर पाए, तो उस केस में क्या होगा कि भाई आपकी सपोज यहाँ पे वैल्यू जो है 15 लाख से हट कर 9 लाख आ गई है और इस बंदे ने 10 लाख का लोन लिया था और इसने जो है 3 लाख की पेमेंट करी है और बाद में इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो क्या बैंक इसको सेल करके अब वहाँ से अपना फुलफिल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली वो फुलफिल कर लेगा। 3 लाख उसने पेमेंट करी, 9 लाख का उसका ये हो गया, तो 12 लाख और इंटरेस्ट मिला के ये था 13 लाख, तो चलो 13 नहीं 12 ही देखते हैं, ठीक, तो पूरा मिला के 12 लाख हो रहा, तो यहाँ से उनको क्या है 12 लाख का कंप्लीट वो मिल गया है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट इट मीन्स बेसिकली कि जो आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है एंड जो आपको लोन प्रोवाइड कराया गया है, जो उन दोनों का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को मार्जिन रिक्वायरमेंट बोला जाता है एंड विच इज़ वेरी कंपल्सरी एंड मैंडेटरी फॉर अ बैंक टू मेंटेन दैट, ठीक है, उनको ज़रूर करना पड़ता है, रखना पड़ता है पूरी पूरी, चाहे वो उसका ताऊ का लड़का है या उसका सगा भाई है या उसका बेटा है, वो पूरी अमाउंट फिर भी नहीं देगा उसका। याद रखना फैमिली कनेक्शन यहाँ पे काम नहीं आते, आपके जो प्रिंसिपल्स है, जो आपके रूल्स है वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। आई होप आपको ये मार्जिन रिक्वायरमेंट का पॉइंट समझ में आया होगा। दोबारा बताती हूँ कि मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब कि भाई आपका जो लोन ऑफर करा गया है एंड जो आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है और जो आपका जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रैशनिंग ऑफ क्रेडिट।
रैशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ। एज देयर आर एन नंबर ऑफ बिजनेस, सपोज कि एक बंदा बिजनेस करना चाह रहा है, ठीक है, एंड वो लोन लेने के लिए बैंक के पास जाता है, एंड देन ही आस्क फॉर लाइक लोन, पूछता है कि भाई मेरे को लोन चाहिए, बोलता है कि कितना, बोलता है कि 30 करोड़ रुपए मेरे को लोन चाहिए, 30 करोड़, करोड़ से भैया, बोलते कि 30 करोड़ का क्या करेगा, ऐसा क्या बिजनेस करता है, बोलता है कि यार मेरा है ना दिमाग में आइडिया है, वो बहुत भयंकर आइडिया है। मैं बोलती कि क्या भयंकर है वो तो बता भाई। तो बोलता है कि मेरा जो है, आजकल वो पीते हो ना 10 रुपए की वो लाहौरी जीरा पीते हो, नहीं पी भाई, जाके दुकान में आई थिंक 90% बच्चों ने पी होगी वो 10 रुपए की वो लाहौरी जीरा आती है, अगर याद हो, नहीं आती फॉर एग्जाम्पल वो कोका कोला तो सभी ने पी होगी, पैप्सी सब ने पी होगी, ठीक है। तो वैसे ही वो ड्रिंक जो है बनाना चाह रहा है, ठीक है, और उस ड्रिंक को बनाने के लिए उसको जो है 30 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो बोलता है कि भाई मैं जो है जगह भी देखूंगा, लीज पे लूँगा, मशीन्स भी लेके आऊँगा, रॉ मटेरियल भी लेके आऊँगा, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं लेके आऊँगा, मेरी कॉस्टिंग जो है अप्रोक्स इतनी पड़ जाएगी, क्योंकि मैं लेबर भी हायर कर रहा हूँ, स्टाफ भी रखना है मेरे को, ठीक है। तो बोलते हैं कि 30 करोड़। अब बैंक का मैनेजर आता है और मैनेजर बोलता है कि हाँ सर क्या बात हो गई, बोलते हैं कि मेरे को ऐसे से है ना इस पर्पज़ के लिए लोन चाहिए और 30 लाख रुपए 30 करोड़ रुपए चाहिए। बोलते हैं कि सर एक आप पहले बात सुनो, बोलते हैं कि क्या, जो आप इस पर्टिकुलर बिजनेस में आ रहे हो ना, तो इस बिजनेस में ही मैक्सिमम लोन जो है हम आपको 1 करोड़ रुपया दे सकते हैं। बोलते कि क्यों भाई, बोलता है कि ये आपकी जो है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में बोला गया है कि मतलब इससे ज़्यादा जो है आपको लोन प्रोवाइड ही नहीं करा जाता। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट की लाइंस क्या पहले वो देखते हैं। इट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। रैशनिंग ऑफ credit is introduced when the flow of credit is to be checked, particularly for speculative activity in the economy. The central bank fixes credit quota for different business activities. The commercial bank cannot exceed the quota limit while granting the loan. It means commercial bank जो है अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा। 30 करोड़ का उसने लोन मांगा था, 30 करोड़ का लोन जो है उसको नहीं मिलेगा। उसको कितने का मिलेगा, मैक्स टू मैक्स उसको 1 करोड़ का लोन मिलेगा, ठीक है। तो वो बोलता है कि यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह। मैं बोलती हूँ कि भाई आपको चाहिए तो आप जो है 1 करोड़ का लोन हम आपको दे देंगे, ठीक है, नहीं चाहिए तो हम जो है आपको लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। सपोज यहाँ पे इसने कोल्ड ड्रिंक का करा था, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि उसको जो है अपनी ऑटोमोबाइल्स का करना है, मतलब गाड़ियों का करना है, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स का करना है, स्पेयर पार्ट्स का करना है, ठीक है। और वो जाता है कि मेरे पास है ना 50 लाख का मेरे को लोन चाहिए, आप मेरे को 50 लाख का लोन प्रोवाइड कर दो। और उस केस में उस जो इस चीज़ के लिए जो आरबीआई ने लोन दे रखा है दैट इज योर 3 करोड़, मैक्सिमम इतना है। तो इट मीन्स कैन यू, ऑब्वियसली वी कैन, क्योंकि ये जो 50 लाख है ये जो है 3 करोड़ की लिमिट के अंदर आ रहा है। ये तो है नहीं कि 50 लाख ज़्यादा है 3 करोड़ से, नहीं, 50 लाख कमी है ना। तो इस मीन्स की जो 50 लाख के लोन का डिमांड करी गई है वो हम जो है प्रोवाइड कर देंगे, उसको जो है ग्रांट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से देखो इसी पॉइंट से हम फर्स्ट पॉइंट को कनेक्ट कर लेते हैं। देखो क्या करा था हमने, मार्जिन रिक्वायरमेंट। जब बंदा 50 लाख का लोन लेगा तो इट मीन्स कुछ सिक्योरिटी रख रहा है या कुछ रख रहा है। सपोज उसने सिक्योरिटी रख दी 60 लाख की, ठीक है, तो जो ये डिफरेंस हुआ, ठीक है, 10 लाख का, जो ये 10 लाख का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। ओके, हमने क्या 2 पॉइंट करे, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट की आरबीआई जो है डिफरेंट बिजनेस के लिए, डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए कोटा फिक्स कर देता है, और उससे ज़्यादा जो है कमर्शियल बैंक चाह कर भी आपको ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करते। चाहे आपका ताऊ का लड़का है, चाहे आपका मामा का लड़का है, या आपको खुद को लोन लेना है या फिर आपके बेटे को लोन लेना है, डजन मैटर, कुछ मैटर करता नहीं है, मैटर करेगा कि कितनी लिमिट फिक्स है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोरल सुएशन। पहले उसकी हम जो है वर्डिंग देखते हैं एंड देन हम उसको समझेंगे, क्योंकि वर्डिंग से आधी चीज़ें समझ में आ जाती है। देखो, इट मीन्स कि सम टाइम जो सेंट्रल बैंक है मेक्स द मेंबर बैंक एग्री थ्रू परसुएशन to follow its directives. The member banks generally do not ignore the advice of the central bank. The banks are advised to restrict the flow of credit during inflation and be liberal in lending during deflation. However, it is to be noted that moral suasion is a combination of both persuasion and pressure. The central bank tried to persuade the commercial bank to follow its directives, but if persuasion does not work, it used the central bank, it used the required pressure as an apex bank of the country. देखो होता क्या है, मोरल सुएशन बोल दिया, बता दिया, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। देखो, कई बार होता क्या है कि एवरीबडी नो कि आपका जो सेंट्रल बैंक आरबीआई है वो एपेक्स बैंक है, हेड है सभी बैंक का। तो आपने जो डायरेक्शन दी है, जो आपने गाइडेंस दी है, जो आपने रूल्स दिए हैं, वो तो सब फॉलो करते हैं। कई बार जो है नहीं फॉलो करते हैं, तो आरबीआई जो है प्रेशर बिल्ड करता है कमर्शियल बैंक पे कि उनको जो है फॉलो करा जाए। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल जब हमारे पास महंगाई होती है, लाइक इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इन्फ्लेशन होता है तो बैंक को, मतलब कमर्शियल बैंक को आरबीआई बोलती है, सेंट्रल बैंक बोलती है कि आप जो है लोन जो प्रोवाइड कर रहे हो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, मतलब उसको कम कर दो। महंगाई है ना, तो इसलिए कम कर दो। और आरबीआई फिर बोलती है कि जब आप डिफ्लेशन आता है ना, जब आपकी मंदी आती है, तब आपको लोन ज़्यादा प्रोवाइड करो। लोन ज़्यादा प्रोवाइड करोगे तो इट मीन्स आपकी जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाएगी। मतलब आपका ज़्यादातर लोन कौन ही लेगा, लाइक आपके बिजनेसमैन लोन ले रहे हैं, बिजनेसमैन लोन लेंगे तो भैया आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, ऐसे आपकी इकोनॉमी में दोबारा चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अभी हमने 3 करे हैं कि मोरल सुएशन मतलब आरबीआई जो है आपका प्रेशर बिल्ड करता है कि आप फॉलो करो उसके डायरेक्शन को, जो उसने आपको डायरेक्ट करा है कि आपको ऐसे ही चलना है, ऐसे ना चल के, तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि भाई हम इस ट्रैक पे होते, तो आरबीआई आपको ऊपर से छितर मारता है, थप्पड़ मारता है, मतलब आप पे प्रेशर बिल्ड करा जाता है कि आप सीधा ही चलो, टेढ़ा ना चलो। और इन्फ्लेशन में आप कैसे इफेक्ट डालते हैं, फॉर एग्जांपल देखो, एक सिंपल सा चार्ट है। अगर आपका जो है महंगाई हो रही है, तो अगर आप लोन ले रहे हो, किसी बंदे ने लोन लिया है, तो इट मीन्स आपका लोन का इंटरेस्ट भी ज़्यादा जाएगा। इंटरेस्ट ज़्यादा जाएगा तो इंटरेस्ट आपने ज़्यादा चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करा है, तो इट मीन्स आपके जो और बंदे लोन लेने वाले थे वो कम हो जाएगी। इट मीन्स आपकी जो प्रोडक्शन थी वो उस पर इफेक्ट आएगा। अगर आपका हाउस होल्ड है तो उसके कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट आएगा। कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे अगर इफेक्ट आ रहा है, इट मीन्स कंजप्शन कम हो रहा है तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इट मीन्स आपकी जो है सप्लाई भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अगर आपकी डिफ्लेशन मतलब आपकी महंगाई की जगह आपकी जो है मंदी आ गई है, मंदी मतलब कि बहुत मार्केट में है ही नहीं, फ्लो चीज़ों का है ही नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब दुकानदार बिल्कुल खाली बैठे हैं, उनके पास कुछ काम धंधा है ही नहीं, लाइक दैट सिनेरियो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आरबीआई बोलता है कि आप जो है लोन का जो इंटरेस्ट है, जो रेट है, उसको कम कर दो। कम रेट इंटरेस्ट करोगे तो आपका प्रोडक्शन के लिए भी आएंगे, मतलब आपके प्रोड्यूसर आएंगे तो उनको ज़्यादा लोन मिलेगा तो वो ज़्यादा चीज़ें आपको जो है सप्लाई करेंगे, और सप्लाई ज़्यादा चीज़ें करेंगे तो इट मीन्स आपके जो रेट है वो भी स्टेबल होंगे, तो उसका कंजप्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हाउस होल्डर ले रहा है तो उसका कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कर रहा था वो भी ज़्यादा होगा, तो वो एग्रीगेट डिमांड भी ज़्यादा होगी। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी तो आपकी क्या है, सप्लाई भी ज़्यादा होगी। ठीक है, देखो इसको एक बार है ना चार्ट की उसमें बताती हूँ मैं। देखो, अगर हमारे यहाँ वेट जो है
इंक्रीज हो रहा है, इट मीन रेट इंक्रीज हो रहा है, तो लोन जो प्रोवाइड करा जा रहा है, लोन जो ले रही है, ग्रांट, लोन ग्रांटेड वो कम हो जाएगा। लोन कम हो जाएगा तो इट मीन्स आपका लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा क्या, आपका कंजप्शन, कंजप्शन कम हो जाएगा। क्योंकि आपने अगर देखा हो काफ़ी सारे बंदे जो है गाड़ियों पे लोन लेते हैं, घर पे लोन लेंगे, ठीक है, अगर हाउस होल्ड ले रहा है, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, विच मीन्स आपके जो है लो हो जाएगा। क्या लो होगा आपका, लोअर हो जाएगी आपकी एग्रीगेट डिमांड। देखो आपने रेट ज़्यादा कर दिए तो लोन कम लेंगे, गाड़ियों का एग्जांपल दिया था, रेट ज़्यादा है तो आपकी जो गाड़ियों की डिमांड है वो कम हो जाएगी। गाड़ियों की डिमांड कम होगी तो क्या कोई कंपनी ऐसी महान हस्ती है कि डिमांड ही नहीं है मार्केट में, वो फिर भी उसको बनाएगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगी आपकी सप्लाई उस चीज़, ठीक है। नॉर्मल गाड़ी का एग्जांपल देखते हैं कि भाई एक बंदा है वो लोन लेने के लिए गया है, उसको पता चला कि लोन का जो है रेट ज़्यादा हो गया है, तो माइट भी वो एक टाइम सोचता है कि नहीं लेते हैं। अगर उसने ले भी लिया, कोई और पूछता तो भाई वो सामने वाले को बताता है कि अभी इतना रेट चल रहा है लोन पे, तो वो सामने वाला बंदा है वो नहीं लेगा, अदरवाइज वो ले लेता अगर कम रेट होता। इट मीन्स उसने लोन ही नहीं लिया, तो यहाँ पे कंजप्शन उसका ख़त्म हो गया, ठीक है, लोअर होगा कंजप्शन, एग्रीगेट अगर कंजप्शन देखें तो, ठीक है। अगर कंजप्शन कम होगा तो उसके बाद लोन ही नहीं लिया गया, तो आप डिमांड कैसे करोगे गाड़ी की, या डायरेक्ट बोल दोगे फ्री में मेरे को गाड़ी दे दे, कोई नहीं देता फ्री में, अपने सगे नहीं देते, ये तो फिर भी अननोन है, तो आपकी जो है डिमांड भी कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर बोलेगा कि यार डिमांड ही नहीं है तो आप क्या प्रोड्यूस करोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आरबीआई कैसे आपके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर को क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से आपका जो है कंट्रोल करके रखता है क्रेडिट को। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको समझ में आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, and if you think there is some kind of feedback then also comment on the video. ये नहीं है कि सिर्फ it's not like that you have to share it with only your 12th class known, you can share it with the college student who are doing BCom or BBA, ठीक है, because they also have that macroeconomics in their syllabus, so you can share it with them also. टिल देन बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, खूब मस्ती मजाक करो, इन्जॉय ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ अलॉन्ग विद योर स्टडीज़। ये नहीं है कि भाई, एंड रिमेंबर वन थिंग, एक बात बोलूँगी कि कभी भी अपने ऊपर इतना प्रेशर मत बिल्ड करना कि उसके कारण आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, हेल्थ में इशू आ जाए। ये नहीं है कि भाई हाई पेपर है, हाई मैं 12th क्लास में, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो 12th क्लास है, आगे आपके बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होंगे, ऐसे आपकी चीज़ें आएंगी तो आपको फेस करनी पड़ेगी। तो डोंट क्रिएट अ सिनेरियो कि जहाँ पे आप अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। ओके, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। मैं जाती हूँ, एंड राधे राधे, जय श्री श्याम, टेक केयर।